और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। बलात्कारी राम रहीम के कंकाल कांड का खुलासा हुआ है। एसआईटी की पूछताछ में डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन कमेटी के डॉक्टर पीआर नैन ने खुलासा किया है कि डेरा की जमीन और खेतों के नीचे 600 लोगों के कंकाल मौजूद हैं। पीआर नैन ने दावा किया कि डेरा भक्तों को विश्वास था कि मौत के बाद अगर उनकी अस्थियां डेरे की जमीन में दबाई जाएंगी तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन पूर्व सेवादारों का यह आरोप है कि राम रहीम विरोधियों की हत्या कर डेरा की जमीन में उन्हें दफन करा देता था। अब पुलिस सभी एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। पीआर नैन ये कह रहे हैं कि जो कंकाल मिले हैं दरअसल वो मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग खुद को वही दफना देते थे। लेकिन इंडिया न्यूज पर कई लोगों ने, कई जो पूर्व सेवादार हैं उन्होंने खुलासा किया है कि राम रहीम इसलिए करता था ताकि उसके खिलाफ कोई मुंह न खोल पाए। और इस वक्त सीधा रुक कर रहे हैं चंडीगढ़ की ओर। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये पहले भी इंडिया न्यूज पर कई बार जब पूर्व सेवादार आए हैं उन्होंने खुलासा किया इस बात का कि जो राम रहीम था अपने विरोधियों को, अपने खिलाफ बोलने वालों को जमीन में गाड़ देता था और उससे पहले उनके अंग भी निकाल लिए जाते थे। अब 600 कंकाल मिले हैं लेकिन उसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से पहले इंडिया न्यूज ने खुलासा किया था कि किस तरह से बॉडीज जो हैं वो हॉस्पिटल में गई, उनके अंग निकाल लिए जाते हैं, ऐसा पूर्व सेवादारों ने बोला था। कई लोगों के आरोप भी थे कि लोग अंदर से गायब हो जाते थे या अगर रंजिश के चलते उन पर जो है अत्याचार किया जाता था, उनकी मौत भी हो जाती थी टॉर्चर के दौरान, तो उनको वहीं दफना दिया जाता था। तो अब एसआईटी को ये जो सबसे बड़ी चीज मिली है एक बयान में, तो ये हालांकि नैन ने सिर्फ इतना ही कहा है, डॉक्टर नैन ने, कि ये जितने भी लोग थे जो श्रद्धालु थे वहां पे, उनको लगता था कि वहां पर अगर हम अपनी बॉडी को दफनाएंगे या अपने जो भी परिजन है उनको दफनाएंगे मरने के बाद तो उनको मोक्ष मिलेगा। लेकिन इससे एक इशारा भी मिल रहा है कि अंदर जो है वो कंकाल जो है वो दबाए हुए हैं और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब एसआईटी देख रही है कि किस तरह से उनको वो लेगी इस चीजों को, पूरी डिटेल में जो है कंडक्ट की जाएगा सर्च ऑपरेशन। अब दोबारा से जेसीबीज जाएंगे और जेसीबी जो है वो निकालेंगे अंदर खोद के, क्योंकि इनको एग्जैक्ट पॉइंट डॉक्टर नैन को पता होगा कि कहां पर ये होता था। 60 से 70 एकड़ ये भी सूत्र बता रहे हैं कि 60 से 70 एकड़ का एरिया था जिसे ग्रेवयार्ड ही बना दिया गया था पूरी तरह से। तो वो जो कब्रिस्तान है उसको वहां पर खोज करनी चाहिए और कई सारे तथ्य जो है वो खुल के सामने आएंगे और जिस तरह से खुलासा इंडिया न्यूज में कई पूर्व सेवादारों ने किया उसकी सच्चाई भी सामने आएगी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत जरूरी है सारी चीजों का सामने आना। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इस वक्त हम सीधा रुक करते हैं कंचन की ओर। मेरे साथ स्टूडियो में कंचन मौजूद है। अभी राम रहीम पर जो भी अपडेट है इस मामले से जुड़ा हुआ वो देंगी। कंचन, ओवर टू यू। जी, तो बलात्कारी बाबा चार दीवारी के अंदर है लेकिन उसके किए गए कुकर्मों पर से हर दिन एक नया राज खुलकर सामने आता है। अपडेट इंडिया न्यूज के दर्शकों को दे देते हैं। डेरा की जमीन और खेतों के नीचे से 600 कंकाल मौजूद हैं, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। डेरा के डॉक्टर पीआर नैन का एसआईटी पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और इसके अलावा बताएं कि पंचकुला नाम चर्चा घर के इंचार्ज चमकौर सिंह से 25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ये बता दें कि 25 लाख रुपए जो बरामद किए गए हैं वो हिंसा फैलाने के लिए दिए गए 5 करोड़ का हिस्सा है। 5 करोड़ रुपए दिए गए थे हिंसा फैलाने के लिए, 25 लाख बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने पंचकुला हिंसा के आरोपियों के स्केच जारी कर दिए हैं। अब जल्द से जल्द उनको धर दबोचा जाए इसलिए स्केच जारी हो चुके हैं। 5 लोगों की पहचान और गिरफ्तारी करवाने पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। नेपाल में राम रहीम की हनीप्रीत की तलाश पूरी तरह से जारी है। तो ये है वो बड़ी बातें, बड़ी अपडेट जो इंडिया न्यूज के दर्शकों ने जानी। रोहित, शुक्रिया आपका पूरा इस जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि अभी तक क्या रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि इस मामले की अगर हम बात करें तो लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये कि जो 600 कंकाल मिले उनकी जांच होनी चाहिए कि मौत असल में कैसे हुई।